इम्प्लीमेंट करा देते हैं, ऑटोमेटिकली दे स्टिक ऑन टू द सिस्टम। क्योंकि वो आपको मालूम है कि साइकिल जो है चलाते वक्त स्टार्टिंग का वो 2 कदम 4 कदम आगे चलने में दिक्कत होता है, बट एक बार रूटीन में हम लोग आगे चल पड़ता है तो आपका बैलेंस अपने आप मैच हो जाता है। आप पतला सा आदमी है, बट आप रॉयल एनफील्ड जो बाइक है 350 सीसी वाला जो हेवी बाइक होता है, वो स्टार्टिंग का मूवमेंट के टाइम में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट एक बार वो रॉयल एनफील्ड इतना हेवी व्हीकल है, वो भी आप 2 व्हील पे थोड़ा आगे चल पड़ा तो कितना भी पतला आदमी उसको इजिली बैलेंसिंग कर सकते है, इसको मैनेज कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम में आने वाला हर व्यक्ति जो है वो रिपर्चेज और रिटेलिंग के अंदर थोड़ा सा फोकस करे तो उसको ये बिजनेस में आगे चलना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, और वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। वो बंदा, वो जेंट्स हो लेडीज हो, हमारा सिस्टम के अंदर एक लॉयल्टी बन जाता है उसकी। तो ये जो रिपर्चेस और रिटेलिंग के बारे में आपसे बात करते वक्त मैं आपको, ये कोई रिलीजियस क्लास नहीं है, बट आज मतलब इफ यू लुक एट द होल वर्ल्ड, भगवत गीता के ऊपर कोई भी मैनेजमेंट टेक्स्ट आपको मिल ही नहीं सकता है। कोई भी, अब चाहे वो आप आईएएम एमबीएस आईएएम से करावे या हार्वर्ड से करे या कैम्ब्रिज से करे, भगवत गीता के अंदर जो मैन मैनेजमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो बात होता है, उससे बढ़कर कोई भी इंस्टीट्यूशन आज तक कोई चीज सिखाया नहीं, इंक्लूडिंग चाणक्य का अर्थशास्त्र भी आप देखें, इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ भगवत गीता इटसेल्फ। तो उसका जो चैप्टर 3 वर्स 3 मैं आपके सामने थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ भगवत गीता का। उसमें सेकेंड लाइन लोगेस्मिन दुविधा निष्ठा प्रोर, वो जो है उसका सेकेंड लाइन में आता है, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। दिस इज द की ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्स 3 जो मैं समझता हूँ ये बिजनेस के अंदर, कि हम लोग का जो कर्म योग में हम लोग हैं, जो हमारा फील्ड में हम काम करते हैं, तो उसका बेसिक नेचर होता है ज्ञान योग से शुरू होके हम लोग ये बिजनेस के अंदर कितना गहराई पे हम लोग जाते हैं, जितना ज्ञान हमारे अंदर आते हैं तो हमको हैंडल करना इजी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फंडा होता है, यार मैंने तो इतना सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर चुका है, आरटीपी अटेंड कर चुका है, मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड कर चुका है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर चुका है, अब और क्या सीखना, बट don't you think that every day is a learning for us, a lesson for us, every day is a new what you call chapter in our life? तो हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ सीखने को हमको मिलते हैं, तो वो जो सीख जो होता है, वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको लेकर हम लोग हमारा कर्मयोग अच्छा सा हम कर पाएंगे। हम लोग कर्मयोग का रास्ते में है, तो ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कुछ लोग हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इधर थोड़ा ज्ञान योग का थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना चाहता हूं। प्रॉपरली आपको समझना चाहिए ज्ञान और विज्ञान क्या है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मतलब ये बहुत बड़ा स्टडी है, उसमें अंदर रिक्रूटमेंट भी होता है, रिपर्चेस भी होता है, रिटेलिंग भी होता है, रिटेंशन भी होता है, हर चीज उसके अंदर है। उसमें एक स्पेसिफिक एक विज्ञान, मतलब ज्ञान और विज्ञान के बीच में फर्क इतना है, विशेष ज्ञान मतलब विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो जाइए कि मैं जो अभी बात करने वाला चीज हूं, जो रिपर्चेस और रिटेलिंग के बारे में जो बात करने वाली चीज हूं, वो पूरा नेटवर्किंग वो नहीं है। वो नेटवर्किंग के अंदर की एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस सीखते हैं, एमबीबीएस के अंदर ही आप मतलब कंप्लीट सीखने के बाद आप पल्मोनोलॉजी में जाते हैं या कार्डियोलॉजी में जाते हैं, जो भी है आपका एडवांस लेवल में ऑप्थेल्मोलॉजी में जाते हैं, एनी सब्जेक्ट यू टेक इट इज विशेष ज्ञान, प्लीज अंडरस्टैंड। तो डॉक्टर बोले तो बेसिक आपको 100% नॉलेज होना चाहिए जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, और विशेष ज्ञान जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक आइटम के ऊपर, स्पेसिफिक एक आइडिया के ऊपर होना चाहिए। तो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मेरा जो अभी आने वाला बात जो है, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा जो मैं बात करने वाला चीज के ऊपर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। कल जाके हरीश शेट्टीकर जी या पटेल जी मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, अरे विनोद भाई आपने जो ट्रेनिंग देने के बाद सब लोग जो है सिर्फ रिटेलिंग ही कर रहा है। उस तरीके से नहीं है। दिस इज ओनली ए स्पेसिफिक पॉइंट आउट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। टोटल मतलब टोटल पुस्तक का एक चैप्टर है, ठीक है ना, पूरा किताब का एक चैप्टर है। प्लीज डोंट कंफ्यूज, इसलिए मैं भगवत गीता को सामने लेके बता रहा हूं मैं ये चीज को। प्लीज अंडरस्टैंड, ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग है। ज्ञान बोले तो कंप्लीट नॉलेज होता है, विज्ञान बोले तो एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है उसके अंदर की, मतलब बट उसमें थोड़ा डीप नॉलेज उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर?
आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू, सो दैट टुमारो नोबडी शुड थिंक कि विनोद सॉलोमन ने बोला तो फिर मैं रिटेलिंग ही करूंगा, विनोद सॉलोमन ने बोला तो फिर रिपर्चेस ही करूंगा, ऐसा नहीं है। इट इज ओनली अ स्पेसिफिक सेक्टर इन दिस थिंग। तो मैं अभी आपको थोड़ा विशेष ज्ञान देने वाला हूं रिपर्चेस और रिटेलिंग के अंदर, क्योंकि वो रिटेंशन बोलते जोड़ के रखने का सबसे बड़ा मंत्र है। रिपर्चेस और रिटेल जो है जोड़ के रखने की सबसे बड़ा मंत्र मैं समझता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव मेरे को बोलते हैं कि जो लोग रिपर्चेस रेगुलर करते हैं और जो लोग रूटीन में रिटेलिंग करते हैं, दे आर ऑलवेज विथ यू, दे आर पार्ट ऑफ योर टीम। ठीक, उसको आगे लेते हुए हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिपर्चेस। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका टीम के अंदर, जो भी अभी मेरे हिसाब से हम लोग 500 लोग देख रहे हैं, कुछ लोग जो है यूट्यूब से भी देख रहा है, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये रिपर्चेस मैं क्यों करूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं लेके, मैं बेच के, मैं उसमें मार्जिन, वो तो रिटेलिंग की बात हो गई। बट कुछ कुछ जगह पे हम लोग, हमारा ये रिपर्चेस जो सिस्टम होता है उसका एक फायदा आपको देखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम लोग कोरोना अंकल को बिन बुलाए मेहमान जैसा, कोरोना अंकल बोले, आंटी बोले, जो जैसे भी बोले, बिन बुलाया मेहमान जैसा वो आते हैं, ठीक है ना। बट हमारे पास जो पंचपांडव है, पंचपांडव हम लोग बोलते हैं, कौन कौन है? 95, कवच प्राश, आयुश्वास, इम्यूनो प्लस और स्पाइरुलिना। ये जो हमारा पंचपांडव है, तो आपको कोई भी कोरोना का कौरव बोलो, कोरोना एंटी अंकल बोलो, जो भी बोलो, उनको, उनके सामने हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करके हम रख सकता है, राइट। तो आप रिपर्चेस करके अपने आप को सेफ करें, अपने आप को सेफ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि आप किसी कस्टमर के सामने जाते हैं तो आपका मन के अंदर थोड़ा भी शंका है कि मतलब सामने वाला व्यक्ति को कोरोना है और मैं उनके सामने बैठ के हमारा प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, हमारा मीटिंग कंडक्ट करने वाला हूं, तो आपका डिलीवरी 100% प्रॉपर नहीं होगा। आप कमिटेड लेवल पे आप वो जो सेशन है उसको डिलीवर नहीं कर पाएगा, है ना। आप 1 to 1, 2 to 1 जो भी आप हैंडल करते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से डिलीवरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज दैट यू मस्ट रिपर्चेस एंड यू मस्ट यूज इट। बिकॉज सेल्स में हम लोग एक टेक्निक बोलते हैं, जो सपोज समझो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेस में भी समझो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई दुकान वाला है, खुद का दुकान से ही वो जो प्रोडक्ट है, जो उसका घर का घरेलू इस्तेमाल का जो प्रोडक्ट होता है, वो खुद का घर से ही लेते हैं। सपोज मैं XYZ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, उसी का एक प्रोडक्ट मेरा घर पे जरूरत है, तो मैं दूसरा दुकान में जाके नहीं खरीदूंगा, मेरा ही दुकान से मैं खरीदूंगा। So until and unless you don't become your own best customer, you will never be able to recommend to a third party. देखो, बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोग ट्रेनिंग बहुत देते हैं। बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत सिंपल फंडा है, आपका जीभ जो है वो झूठ बोल सकता है, बट आपका बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोल सकता है। और वो बॉडी लैंग्वेज से झूठ, मतलब वो इम्पॉसिबल है, मेरे से भी पॉसिबल, मतलब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से झूठ बोले, वो पॉसिबल नहीं होता है। यू कैन, योर टंग कैन लाई, आपका जो जीभ है वो झूठ बोल सकता है, बट आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता है, वो जो ये है। तो आप किसी भी कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट के बारे में किसी को रेकमेंड करते हैं, तो आप खुद यूज नहीं करते, तो आपका बॉडी लैंग्वेज में उसका असर दिखते हैं। आप वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते, उससे रिकमेंडेशन आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते। मैं बोल रहा हूं ना, यू नो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज उसमें कनेक्ट होना चाहिए। अब सपोज समझो कोई आदमी मेरे को पूछते है, सर 95 कैसा है, मैं तो बढ़िया हूं, क्यों? मैं खुद यूज कर रहा हूं, और 95 के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पावर ऑफ टेस्टिमनी, अब थर्ड लाइन आप जो देख रहा है उसमें हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टेस्टिमनी। क्योंकि आज हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक खासियत ये है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। टीवी में आके कोई भी तेल बेचने वाला, कोई आटा बेचने वाला, आप उनसे सवाल नहीं कर सकता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी कस्टमर हमारा है, वो कस्टमर हमको 1000 सवाल पूछ सकता है और खुशी खुशी हम उसको जवाब भी देते हैं। क्योंकि जैसे जितना ज्यादा तगड़ा जवाब हम देते हैं, उतना इजी होता है कि हमारा सेल्स क्लोजिंग करने के लिए या रिक्रूटमेंट करने के लिए या रिपर्चेस कराने के लिए। तो ये एक फंडा जो है आपको समझना है कि आप प्रोडक्ट यूज करें तो आपका खुद का इम्यूनिटी बढ़ता है। सेकंड है, आप अपना खुद का कस्टमर होता है तो बिजनेस के प्रति या आपका प्रोडक्ट के प्रति आप बेटर टेस्टिमनी आप दे सकते हैं।
लोगों को, और बेटर टेस्टिमनी होता है आपका बॉडी लैंग्वेज देखे बहुत सारे लोग साइन अप कर देते हैं। और सेकंड थिंग क्या होता है, रीपर्चेस करते वक्त आपका रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे वो इंडिया शॉपिंग का ऑनलाइन वेबसाइट से आप डिलीवरी ले ले, या आप अपना पीयूसी या हमारा होम शॉपिंग या हमारा व्हाट यू कॉल जो सिस्टम्स होते हैं उसमें से आप डिलीवरी लेते हैं, तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी पे रहते हैं और प्रोडक्ट का डिलीवरी चाहिए, सपोज कोई प्रोडक्ट का शॉर्टेज है, आप आपका अपलाइन से बात करते हैं फोन पे। तो ये दिस इज समथिंग वी कॉल इट एज बीइंग इन द एक्टिव। वो एक हिंदी में मतलब यूपी में लोग बोलते हैं कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ है, बोलते, यू अंडरस्टैंड ना। मे बी मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, बट आई थिंक दैट आई एम ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि आप आपका अपलाइन से, बिजनेस मीटिंग से, या ट्रेनिंग प्रोग्राम से, या कोई भी एमआई लाइफ का कनेक्टेड कोई भी एक्टिविटी पे आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो 100% आपका बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और रेगुलर आप बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, वो रिपर्चेस से जरिए हो या रिटेल से जरिए हो, कुछ भी तरीके से आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको रेगुलर इनकम आता है। देखो, केरला में आपको मालूम है 2018 में भयंकर धुरंधर रेन आया था, बाढ़ बाढ़ इतना हेवी ड्यूटी बाढ़ आ गया था कि 1920s के बाद कभी ऐसा पानी आया था हमारे उधर। तो हम लोग केरला में हमेशा हम लोग जो मोटा जो बूंद नीचे गिरते हैं उस तरीके से एकदम हवा तेज उस तरीके से आने वाली बारिश को हम कभी डरते नहीं है। हम डरते हैं एक ही चीज को, कि रिमझिम बरसात को, क्योंकि रिमझिम बरसात एक बार शुरू हो गया ना, वो रुकते नहीं है। और 7 दिन 8 दिन मतलब इतना पानी नीचे छोड़ देता है कि जमीन उसको सोखने के लिए वो कैपेसिटी नहीं रह जाता, फिर एकदम ऊपर मार देते हैं कि बाढ़ आ जाती है। सो रिमझिम बरसात जो है वो रुकते नहीं है। तो उस तरीके से आपको हमारा बिजनेस के अंदर आपका एक दृढ़ निर्णय आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे चाहे कम से कम भी हो, हर हफ्ते में हमें इनकम चाहिए। तो वो एक रेगुलर इनकम आपको आना है, तो आपका रिपर्चेज जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है उसके, क्योंकि आप रिपर्चेस करेगा तो 100% उसमें से कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम आपका खुद का आईडी पे जनरेट होगा। और एमआई लाइफस्टाइल का प्लान के हिसाब से आप रिपर्चेस सेल्फ रिपर्चेस भी करो, ऑटोमेटिकली वो आपका वीकर साइड में काउंट होगा, आपको बीवी मैचिंग होगा, बीवी का टैली होता है, वो टैली होने की वजह से आपको उसका इनकम जनरेट होता है, और आपको इम्यूनिटी बूस्ट होता है, आपका पावर ऑफ टेस्टिमनी बढ़ जाता है, आप कस्टमर खुद मतलब देखो इट्स लाइक ए क्लब ऑन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बर्गर बनाते हैं ना, बर्गर बनाते हैं जैसा, पहले क्या बोलते हैं, बन का लोअर पोर्शन डाला, फिर मक्खन डाला, फिर थोड़ा सा मसाला डाला, फिर उसके ऊपर लेटूस डाला, उसके ऊपर कैबेज डाला, उसके ऊपर प्याज डाला, उसके ऊपर क्या बोलते हैं टमाटर डाला, उसके ऊपर वो पैटी लगाया, फिर उसके ऊपर मक्खन लगाया, उसके ऊपर चीज लगाया, फिर उसके ऊपर दूसरे, मतलब ऑल दीज आर बिल्डिंग अप ऑन टू योर बिजनेस, ऑल दिस बेनिफिट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग रिपर्चेज बोलो तो बोझ समझ रखा है। रिपर्चेज बोझ नहीं है, ये एंजॉयबल बिजनेस है, और बहुत बढ़िया वो एक सैंडविच बनाए जैसा या बर्गर बनाए जैसा बना सकते हैं आप ये बिजनेस को रिपर्चेज से जरिए, क्योंकि हाँ ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी व्यक्ति आपका साथ में ये बिजनेस शुरू करते हैं कि आप क्यों ट्रस्ट करके आते हैं, वो ये व्यक्तिगत ट्रस्ट के ऊपर बिजनेस शुरू होता है। मगर वो व्यक्ति रिपर्चेज करते हुए हमारा प्रोडक्ट को लगातार यूज करते 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 वो ट्रस्ट जो है कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, हमारा ब्रांड्स के ऊपर एक फेथ में कन्वर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान के लिए, क्योंकि आपके साथ में जो व्यक्ति आता है वो एमआई लाइफ के प्रति फेथ है उसने मेंटेन किया, वो फेथ उनके अंदर जनरेट हुआ, तो वो समझ लो आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे हम लोग पीपल का पेड़ देखते हैं, तो वो शुरुआत के टाइम में, सॉरी पीपल का नहीं, बरगद का पेड़ जो बोलते हैं हम लोग, उसमें शुरुआत के टाइम में एक ही स्टेम रहता है। थोड़ा बूढ़ा हो गया ना, मतलब एक 50 साल हो गया, तो फिर उसमें से और रूट्स नीचे आना शुरू होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक 100 साल 200 साल के बाद वो जो सेंटर में जो शुरू हुआ था ना वो है नहीं है, तो भी वो खड़ा रहता है, मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ईच डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ में बिजनेस में आते हैं, उन्होंने जो आपके ऊपर जो ट्रस्ट किया है, वो ट्रस्ट को हम लोग हमारा कंपनी का, हमारा ब्रांड्स का, हमारा सिस्टम का, हमारा प्रोडक्ट्स का, उसके ऊपर एक फेथ में कन्वर्ट करना आपके लिए लंबा टाइम का जो स्ट्रेटजी है। जैसे आप लोग सब जो है डायमंड बने, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो उस तरीके का जो आपका बिजनेस का बिल्डिंग स्ट्रेटजी होता है, उसमें आपका ये जो ट्रस्ट फेथ कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल गो टू कैसे एक स्ट्रेटजी हम बनाए
कि रीपर्चेस कैसे हम लोग को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा बिजनेस में जितना भी है, हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव ग्रोथ, हम लोग बोलते हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ हमारा बिजनेस में कैसे हम लोग लेके हैं। टू इंक्रीज रीपर्चेस, फर्स्ट आपको आपका मेंटल ब्लॉक को निकालना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आपका है, इट इज नॉट विद पब्लिक। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं मेरा एसोसिएट को कैसे बोलूं, मैं 1,000 रुपए का मिनिमम परचेस करने को मैं कैसे बोलूं सर, ये डायलॉग बोलते हैं। अरे बाबा सिंपल है, कोई भी बिग बाजार में, कोई भी शॉपर स्टॉप में, कोई भी एक्सवाइजेड मतलब जो सुपरमार्केट्स होते हैं या मॉल्स होते हैं, उधर कहीं भी लिख के रखा नहीं है कि बड़ा बोर्ड लिख के ये दुकान में लाइफ में एक बार आना है, ऐसा थोड़ी है। वो बार बार आ जाओ, बार बार देखो, वो गाना भी है ना, बार बार देखो हजार बार देखो। ये गाना जो है केरला में हम लोग बजाते हैं ना, तो बार बार बोलते, बार बोलते दारू की बार बोलते ना, तो बार बार देखो बोलते हैं। मतलब आई एम जस्ट जोकिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग को हमारा कस्टमर बार बार आना चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपका मेंटल ब्लॉक है, इट इज पब्लिक का मेंटल ब्लॉक नहीं है। आप लोग सोचते यार एक बार की बात करते हैं, तो कभी कभी ये जो एक बार की जो आप बात करते हैं ना, वो चीज जो है कभी कभी आपके लिए हानिकारक भी बन जाता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार इसको कैसे बोलो रीपर्चेस के बारे में, तो क्या करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में हम लोग ये रीपर्चेस के बारे में स्टोरी बोलते नहीं है, है? क्या हो जाता है, पहला हफ्ता दूसरी हफ्ता वो बोलते हैं ना हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है ना, फिर वो बोलते हैं यार मेरा पेमेंट नहीं आया, मेरा बीवी मैच हुआ, मेरा पेमेंट नहीं आया। तो अपलाइन को फोन करते हैं, तो अपलाइन बोलते अरे तूने रिपर्चेस किया कि नहीं किया, तो वो इमीडिएटली आपको पूछते ये पहले मेरे को क्यों नहीं बोला। अरे यार 1,000 रुपए की बात है, तू मेरे को छुपा के रखा है, तो तू क्या क्या और मेरे को छुपा के रखा होगा। आप समझ रहे लॉजिक? तो कभी कभी पब्लिक उस तरीके से भी सोचना शुरू करते हैं कि 1,000 रुपए की बात जो है आप छुपा के रखते हैं, तो फिर क्या क्या लंबा चौड़ा स्टोरी आपने छुपा के रखा होगा। तो मैंने जो पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि आपको ट्रस्ट को फेथ में कन्वर्ट करना है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो व्यक्ति आया और आपने ये छोटा सा 1,000 रुपए का चीज जो है ना आपने बोला नहीं, वो कभी फेथ में कन्वर्ट नहीं होगा, उल्टा आपके ऊपर शक करना शुरू करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, वो आपके ऊपर शक करना शुरू कर देते, और आपने जो भी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उनके साथ में कोशिश किया था, वो ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेल देम एज पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान इटसेल्फ। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी बना के नहीं बोलो आपको हर महीना 1,000 रुपए का माल खरीदना पड़ेगा, ऐसा करके बोलने की जरूरत नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रोणाचार्य का जो टाइम में अश्वत्थात्मा हतोत हत कुंजरः, वो जो बोला है ना, उस तरीके से स्टाइल में बोल देना बस इतना, बट आप छूट भी नहीं बोलना है। यू प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं है करके भी मत बोलो, बट बोलते वक्त उसके हिसाब से बोलो कि लोगों को उसको हर्ट ना होता है, ठीक है ना। तो कंपलसरी आपका प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर ये जो मेंटल ब्लॉक आपका निकाल के आपको 100% आपको ये चीज जो है ना वो ध्यान दे देना कि आप वो जो मेंटल ब्लॉक है वो मेंटल ब्लॉक आपका है, कस्टमर का नहीं है। और वो कस्टमर का मेंटल ब्लॉक को आगे ना बढ़ाते हुए हमको इस तरीके से हम लोग को बिजनेस को बिल्ड करना है, ठीक है ना। अब आपका एक स्ट्रेटजी बताया, दूसरा आपका ओन परचेस और आपका परचेस का हिस्ट्री जो है आपका टीम के सामने आपको पेश करना है, समझ रहा? पहले मैं, उसके बाद अपना एसोसिएट, इस तरीके के एक सोच विचार अपना होना चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क आउट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम लोग बोलते ना हिपोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में, कि हम खुद परचेस नहीं करते हैं और हमारा टीम को बोलते हैं परचेस करो परचेस करो परचेस करो, वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट देखो, हमारा टीम के अंदर हम लोग मतलब जो मेरा टीम के अंदर मैंने कैसे एस्टेब्लिश किया, डीटीसी एंड अबव लोग अपना अपना कंपलसरी परचेस या मंथली परचेस हम लोग को जो करना है वो महीने का पहला हफ्ते में ही फिनिश कर देते, समझ गया? मंथली परचेस फिनिश कर देते हैं और फिनिश करके उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में डाल देते हैं, बिकॉज लीडर्स हैज टू लीड बाय एग्जाम्पल। हेलो, आपको मतलब डीटीसी एंड अबव का कंपलसरी हम लोग ऐसा करके रखा है, तो हमारा टीम के अंदर हर डीटीसी एंड अबव महीने का पहला हफ्ते में ही खुद का परचेस खत्म कर देते, दे विल नॉट वेट फॉर द लास्ट वीक।
उस तरीके से सिस्टम बनाने के वजह से ये बहुत अच्छा तरीके से सिस्टम आगे चलता है, बिकॉज लीडर्स हैज टू लीड बाय एग्जाम्पल। सेकेंड है, ये जो रिपर्चेज का जो है वो हमारा हर टीम मीटिंग जो होता है, हर टीम मीटिंग के अंदर आपको ये चीज बोलना बहुत जरूरी है। ये टीम मीटिंग के अंदर आपको जो रिपर्चेज के बारे में आपको ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं एक बार बोलने से लोग समझते हैं, एक बार बोलने से कोई समझा क्या आज तक है? कोई समझा है क्या? छोड़ो, आप अंग्रेजी का ए करके जो लिखते हैं, है ना, वो जो लिखना शुरू किया था हम लोग 4th स्टैंडर्ड में या 3rd स्टैंडर्ड में, हम लोग जब भी इंग्लिश में ए लिखना शुरू किया था, 4-4, 5-5 पेज में ये ऐसा लिख के हम लोग ए लिखना सीख लिया। मगर आज बिजली भी चले जाए या अंधेरा हो जाए, अंधेरे में भी आप ए लिख सकते हैं, छोटा और बड़ा दोनों लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिजाइन में थोड़ा सा फर्क होगा, मगर वो देखने वाले को मालूम पड़ता है ये ए कैपिटल है या ये व्हाट यू कॉल स्मॉल ए है, उस तरीके से समझ सकता है। कहने का मतलब है कि आपको हमारा ये जो रिपर्चेस का स्ट्रेटजी जो है उसको ढोल के वो एक कहानी है ना, वो वाल्मीकि का कहानी है, मरा 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 अमरा 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 अमरा, मतलब आपका हर चीज जो है आपको बार 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 आपका टीम डिस्कशंस में इसको लेके आना है, देन इट विल वर्क। आप सोचते हैं कि एक बार बोलने से समझते हैं, नहीं समझते, ये आपको एवरी टाइम ढोल की बजा के आपको बोलना है। देन आपका जो रिपर्चेस का जो स्ट्रेटजी है वो आपका एक एजेंडा बनाना है, एक बजट बनाना है, मेरा इतना रिपर्चेस होना चाहिए, इतना रिपर्चेस होना चाहिए, उस तरीके से जो है वो टारगेट्स टीसी एंड अबव मीटिंग में आपको डिस्कस होना है। और जो लोग लॉन्ग टर्म मतलब एक सेट अवार्ड सिस्टम, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे अवार्ड्स हम लोग निकालते हैं, रिवार्ड्स नहीं, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स हो गया, मान सम्मान हो गया, क्योंकि देखो एक चीज होता है, मान सम्मान अपना बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मैं भी बैंकिंग सेक्टर में था, मुझे भी मालूम है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वो सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या मगजमारी हम लोग करते थे, मालूम है है ना। तो उस तरीके से जो अप्रिसिएशन है, वो जो लॉन्ग टर्म रीपर्चेसेस के लिए आपको कोई अवार्ड्स उस तरीके से जो है प्लान करना है, जैसा हमारा एमआई का जो कंपनी की तरफ से एमआई चैंपियन करके जो है, उस तरीके से जो सिस्टम्स जो चलता है रिपर्चेस के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा आपके तरफ से भी कोई एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन वाला जो है कुछ ऐसा वर्कआउट करेगा तो बहुत हेल्पफुल होगा उसमें, ठीक है ना। तो ये अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स नहीं है तो भी अवार्ड्स रखना है, और टीसी एंड अबव का मीटिंग में ये रिपर्चेस का टारगेट सेट करना है, क्योंकि हर टीसी जो है पहले अपना और दूसरा उनका टीम के अंदर कितना रिपर्चेस हो सकता है, क्योंकि ये रिपर्चेस लंबा टाइम के लिए उनके लिए भी काम करेगा, टीसी के लिए भी काम करेगा। टीसी बहुत जल्द एटीसी और डीटीसी बनने में ये रिपर्चेस जो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। देन इंक्रीज बाय सेलिब्रेटिंग रिपर्चेस इमीडिएटली, मतलब सपोज समझो किसी ने रिपर्चेस किया कंटिन्यूअसली 2 मंथ्स 3 मंथ्स, अप्रिसिएशन कुछ नहीं है तो एक गुलाब तो भेज दो, कोई मतलब जूम मीटिंग करो या व्हाट यू कॉल गूगल डुओ में मीटिंग करो, उसमें तो 12-13 लोग हो सकता है, या अपना व्हाट्सएप में कॉन्फ्रेंस वीडियो लगाओ तो उसमें एक गुलाब भेजो, या गुलाब का एक आजकल वो भी आता है ना होम डिलीवरी वाला गुलाब होता है, उस तरीके से करो, नहीं तो एक छोटा सा केक जो है उसका होम डिलीवरी कराओ यार, मतलब डू समथिंग विच इमीडिएटली, इसके लिए वेट मत करो, वेट मत करना कभी, ठीक है ना। हमारा गांव में बोलता है कि सांबार जो है आज सुबह बनाया शाम के अंदर खत्म करना चाहिए, अगले दिन के लिए रखना ही नहीं चाहिए, वो सड़ जाता है प्लीज समझ गए ना, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको इमीडिएटली उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, इमीडिएटली, डोंट डिले एनीथिंग, ठीक है ना। जितना डिले होता है उसका मोटिवेशन लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग, ठीक है। रिटेलिंग का बैकग्राउंड मैंने लिख के रखा है कि वो जो नोट नोट गिर रहा है ना, आजकल 2000 का नोट भी गायब होना शुरू हो गया, एटीएम से निकलते नहीं है, 500 का ही निकल रहा है, तो कभी कम से कम हमारा फोटो में तो आ जाए 2000 की नोट जो है। चलो उसके बारे में समझने के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट हम लोग को लेके आना पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट क्या मतलब क्या है कि हम लोग आज तक हम लोग सोचते हैं, ये स्पेशली हमारा केरला से हमको बहुत अनुभव है इसमें। केरला में क्या है ना, बंदा 10वीं पास हो गया, समझ लो, बंदा या बंदी 10वीं पास हो गया, घर का कोई काम नहीं करेगा, फावड़ा नहीं उठाएगा, कुल्हाड़ी नहीं उठाएगा, घर का कोई काम नहीं करेगा, क्यों? मैं पढ़ा लिखा हूं,
एक पैराडाइम अंदर डाल देते हैं। अरे जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, केला लगा सकता है या कुछ तो, मतलब कुछ तो काम कर सकता है, अपना जमीन है। नो 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 नो, उसको प्यून बनना है, उसको एलडीसी एलडीसी लोअर डिविजन क्लर्क बनना है, पब्लिक सेक्टर। मतलब क्या क्या ड्रामा करते हैं मालूम है। ये एक पैराडाइम हमारे अंदर भी शिफ्ट होना है कि हम, हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, मैंने देखा है। टीसी हो गया, एटीसी हो गया, डीटीसी हो गया, तो ये दो आता है, मतलब क्या बोलते हैं वो, आई डोंट नो, पटेल सर उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? हाँ सिंह, हाँ वही सिंह आ जाता है सीधा। टीसी हो गया, मतलब इतू सा है रैंक, है ना, इतू सा रैंक है, और रैंक के ऊपर सिंह आ जाता है। नो नो, मैं प्लान नहीं लगाऊंगा, तू लेके आ, मैं ट्रेनिंग देता हूं, यू नो। तो मतलब उस तरीके से एसोसिएट से बात करते हैं। आपको अपना जमीन पे आना जरूरी है, क्योंकि मैं खुद रिटेलिंग करता हूं, मैं जीटीसी हूं, मैं खुद रिटेलिंग करता हूं। हाँ, रिटेलिंग मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं तो एक शेविंग क्रीम देके 16,000 का सेल उठाता हूँ। वो एक स्टाइल अलग होता है हमारा, यू नो, आप समझ रहे हैं ना। वो आप रिटेलिंग का जो तंत्र मंत्र होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा है, बट आज मैं आपको जितना शॉर्ट करके दे सकता हूँ उतना शॉर्ट करके मैं दे दूंगा। हाँ, ये फंडा। जब आप रिटेलिंग में उतरते हैं, आपको आपका नेटवर्क मार्केटर का जो आपको मकुट मिला है, वो जो क्या बोलते हैं स्टेज पे, वो आप लोग टोपी लगाते हैं ना, वो सब उतार के रखना पड़ेगा। आपको दुकानदार की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो, देयर आर टू, सर हम कैसे चेंज करेंगे? अरे बाबा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। याद रखो, ये दुनिया में स्थायी एक ही चीज है, वो बदलाव है। बदलाव जो है वही एक चीज स्थायी है, ठीक है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, अपना लाइफ में हम लोग वो चेंज लेके आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप आपका सीनियर एसोसिएट से बात करते जैसा आप जूनियर से बात करता है क्या? नहीं, राइट। आप आपका सीनियर एसोसिएट से बात करते जैसा आपका माताजी पिताजी से बात करता है क्या? नहीं है। आप आपका जूनियर एसोसिएट या जो टीम में जो लोग हैं उनके जैसा आपका बीवी से या आप आपका पति से बात करता है क्या? बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसका मतलब है हम सब मुखौटा रखते हैं। यस और नो? हम सब मुखौटा रखते हैं। अपलाइन से बात करते वक्त एक मुखौटा, कंपनी का कोई स्टाफ से बात करते वक्त दूसरा मुखौटा, डाउनलाइन से बात करते वक्त एक और मुखौटा, फैमिली में बात करते वक्त, वो भी दूर के रिश्तेदारों से बात करते वक्त एक मुखौटा, और साले साहब से वो बात करते वक्त एक मुखौटा, जीजा जी से बात करते वक्त एक और मुखौटा। समझ रहे ना? तो ये है, अपना लाइफ में हम करते हैं, बट बड़ा स्टाइल मारते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं तो सीधा हूं, मैं सीधा हूं, मैं सीधा हूं, ये डायलॉग बोलते हैं। ये डायलॉग नहीं, कम टू द जमीन, यू नो। आप रिटेलिंग करते वक्त आपको बिल्कुल आप दुकानदार जैसा आपको करना है, दैट इज द फंडा, राइट। ये दुकानदार का जो स्टोरी है, दुकानदार का सोच क्या है, या दुकानदार किस तरीके से है, वो दुकानदार सोचते हैं, वो हमेशा लिख के रखते हैं। वो एक थोड़ा सा चालू, मेरा वो मलाड में मेरा जो फ्लैट है बॉम्बे में, उधर एक दुकान वाला है, वो बिल्डिंग के नीचे जो है एक दुकान वाला है। तो वो बड़ा अक्षरों में लिख के रखा है, कस्टमर इज किंग, और किंग कभी उधार नहीं पूछते। समझ रहे? कस्टमर इज किंग, किंग उधार नहीं पूछते, उस तरीके से। मतलब वो मस्ती में लिखा है, बट इट इज ए फैक्ट, कस्टमर इज किंग। और बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं बिलीव करता हूं कस्टमर किंग नहीं है, किंग से बढ़कर है। कस्टमर इज किंग कॉन्ग। हेलो, किंग नहीं है वो किंग कॉन्ग होता है। क्योंकि किंग कॉन्ग का जो आप देखो, किंग कॉन्ग का कितना लोग पिक्चर देखा मेरे को मालूम नहीं, एक बार टाइम मिले तो देख लेना, वो हिंदी में हिंदी में जो आपने देखा होगा, या मतलब इंग्लिश वाला भी आप देखो, वो आपको हाथ में ले लेते हैं, मालूम है आपको। एक बार आपने वो कस्टमर को सही ढंग पे ट्रीट करके उनको हमारा प्रोडक्ट का रेगुलर कस्टमर बनाया, ही विल बी योर प्रोटेक्टर। कोरोना आने दो, फिर XYZ वायरस आने दो, मैंने ये सुना कि 2027 तक चलने वाला है ये सब स्टोरी, क्या मालूम यार। बट आप सपोज समझो आपके पास प्रॉपर तरीके के कस्टमर आपने बिल्ड करके रखा है, कस्टमर इज किंग कॉन्ग, वो आपको हाथ में लेके घूमेगा।
आपको कितना और सेल्स चाहिए वो आपका कस्टमर आपको बना के देगा, मगर आपको उनको पहले प्यार करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, उसको जो भी नखरा होता है ना, वो नखरे को थोड़ा सा ये करना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, पूजा करके, ये करके, मंत्र तंत्र करके उसको आपको आपका ये करना, साथ में ग्रिप में करना पड़ेगा। एक बार आपने कर लिया तो कोई भी तकलीफ आपके सामने आया, कस्टमर आपको प्रोटेक्ट करेगा। एमआई का दुकानदार का सोच ये होना चाहिए, कस्टमर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, कम व्हाट में, कितना भी दिक्कत आ जाए तो आपके लिए आपका कस्टमर विल प्रोटेक्ट यू। आप देख सकते हैं इधर एक डायनासोर आया तो तो भी किंग कॉन्ग जो है आपके पीछे खड़ा है, आप कभी टेंशन नहीं लेने का। उस तरीके से सिचुएशन में आपको हमारा बिजनेस का जो भी कस्टमर आप प्रॉपर तरीके से बिल्ड करें तो, नहीं तो आपका गर्दन भी उड़ा देगा, वो बात है, बट आपको उसको किंग कॉन्ग जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। आप उसको पहले रॉयल बनाओ, फिर ही विल प्रोटेक्ट यू, शी विल प्रोटेक्ट यू, योर कस्टमर विल बी योर बिगेस्ट एसेट, ठीक है ना। और दूसरा, आपको जो भी लोग छोटा छोटा ग्रुप बना के हम लोग काम करते हैं, हमारा टीम के अंदर बहुत ज्यादा इस तरीके से हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत शॉप का इनागुरेशन करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आज कोरोना का सिचुएशन में ऐसा है कि हम लोग, हमारा कोई भी छोटा भी शॉप जो हम लोग खोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटर हो गया, एमएलए हो गया, उस तरीके के लोगों को बुला के हम लोग करते हैं काम, चाहे वो स्टिचिंग का काम करने वाला टेलरिंग का शॉप है या बार्बर शॉप है, जो भी है, उस तरीके से काम भी छोटा मोटा जो ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, वो काम को भी इनागुरेशन करने के लिए हम लोग बड़े बड़े हस्तियों को हम लोग बुलाते हैं। तो कम से कम बड़े बड़े हस्ती नहीं है तो भी हमारा बिजनेस का भी, आप सपोज किसी आदमी ने शुरू किया और 30,000 50,000 रुपीज का माल उठाया, थोड़ा डिस्प्ले उस पे लगा के, उस तरीके से जो है वो एक छोटा सा इनागुरेशन फंक्शन रखो। क्योंकि देखो, मार्केटिंग बोले तो बेसिकली फंडा ये है कि ओपनिंग फर्स्ट जो बोलते हैं ना, सुहाग रात वाली जो बात होती है, उस तरीके से होता है कि जो इनागुरेशन कितना इंपैक्टफुल होता है, उतना पावरफुल हो जाता है कि हाँ, आपका जो बिजनेस की जो बिल्डिंग, जो रिटेल, स्पेशली आप रिटेलिंग में आ जा रहा है, जो आपका जो साथ में जो लोग रिटेलिंग करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक इनागुरेशन फंक्शन रखो। उसके अंदर अभी सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन करते हुए, परमिट मिलने के बाद, मतलब यू हैव टू सी व्हाट इज द सिचुएशन, उसमें क्या करना है, उनका खास रिश्तेदार एक 10 एक लोगों को आपको बुलाना है, और उधर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या उसका चाचा है, या उसका जो दादा है, नाना है, उनसे थोड़ा रिश्ता का, मतलब रिश्तेदारों में सीनियर जो है उससे ये कटाओ, या कोई कॉर्पोरेटर आए, कॉर्पोरेटर से, ये जितना लोग आप बुलाते सब लोग बोनी करते, राइट। बोनी करते वक्त भी याद रखना ये चीज को, ये क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाएगा तो भी बोनी करते हैं, तो हमारा बिजनेस भी शुरू करो तो उसको एक प्रॉपर तरीके से शॉप बना के, या घर के अंदर ही फ्रंट रूम में आप करता है तो सजा के उसको एक उस तरीके से बनाना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड। तो उस तरीके से एक फंक्शन रखा, उसके अंदर आपको क्या करना है, बिरयानी नहीं खिलाना, दारू नहीं पिलाना, आपको सिर्फ एक चाय और एक पकौड़ी, या चाय और कोई, मतलब बोल दो ना छोटा सा बिस्किट्स, उस तरीके से कोई चीज रखे, एक छोटा सा फंक्शन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी बंदा रिटेलिंग करता है, मैं आपके नहीं बोल रहा हूं, मैं रिटेलिंग कर रहा हूं, मैं विशेष ज्ञान दे रहा हूं, रिटेलिंग का जो एक विशेष ज्ञान में हम लोग ये बोलते हैं कि उसमें जो लोग रिटेलिंग करते हैं उनको सिंपल एक, मतलब एक माहौल बनाना है बस, वो एक माहौल जो है काम अच्छा सा निकाल के देगा आपका, ठीक है ना। तो आपका टीम के अंदर जितना लोग जो है 30,000 50,000 1 लाख रुपीस का जो प्रोडक्ट एक साथ उठा के वो लोग रिटेलिंग जो करने के लिए रेडी रहते हैं, उनको आपको इस तरीके से एक छोटा सा आइडिया देके उनसे काम कराइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनागुरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू इट। एंड इनागुरेशन में स्पीच देने के लिए एमआई लाइफ की तरफ से, आपका टीम के हार्मनी ग्रुप की तरफ से जो भी लोग आते हैं, उसमें एक आदमी जो अच्छा बात करने वाला है, कोई लंबा चौड़ा भी नहीं करना, वो सामने बैठा उसको बोरिंग नहीं कराना, 5-10 मिनट में एकदम पंच पंच डायलॉग जैसा। अभी पिछले दिन ना मैंने एक जगह पे गया था, ऐसे ही इंसिडेंटली हुआ, ये जो हमारा साउथ में तमिलनाडु में एक ऐसे इनागुरेशन में गया, तो उस टाइम में लॉकडाउन नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं जानबूझकर हमारा मास्क जो होता है ना, मास्क डाल के गया रूम के अंदर, एक 12-13 लोग सामने बैठे थे, ऐसे ही मैं गया, मतलब मुझे बुलाया, चल मैं भी रिटेलिंग करता ना तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे होता है,
तो उस तरह मैं भी गया तो एकदम सजा के रखा, कुछ 1.5 लाख रुपए का माल उठाया था तो पूरा रखा। तो मैं मास्क पहना था, तो बाकी कोई मास्क नहीं पहना, तो मैंने मास्क पहना और मैंने सबको बोला मैं मास्क इसलिए पहना हूं, आप लोग कोई MILF का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे इसलिए मैं मास्क पहन के आपसे बात करना पड़ रहा है। ओपनिंग ऐसा था, सब लोग चौंक गए एकदम, अरे यही बंदा क्या बोल रहा है। बोला आप लोग ये प्रोडक्ट यूज करते होते ना तो मैं ये मास्क निकाल के आपसे बात करूंगा। उस तरीके से आइस ब्रेकिंग किया, मतलब 5 से 7 मिनट में बात खत्म कर दिया। पंचपांडव का स्टोरी बोला, अपना 95 को प्रमोट किया, आयुष्वास को प्रमोट किया, कवचप्राश को प्रमोट किया, इम्यूनोप्लस को प्रमोट किया, स्पाइरुलिना प्रमोट किया, मेरा ड्यूटी ऑफ। ज्यादा कोई हमारे इनकम के बारे में स्टोरी, ये सब स्टोरी नहीं है। रिटेलिंग में ये सब मैंने बोला ना, अपने को उधर से उतर के आना पड़ेगा, आपका सीन जो है उसको निकाल के, GTC VTC सब खत्म, कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये पॉइंट बोल के थोड़ा आइस ब्रेकिंग किया, 5 मिनट में ये करके खत्म कर दिया। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक छोटा सा इनॉग्रेशन फंक्शन रख के, और ज्यादा ऐश पुश भी मत करना प्लीज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिर वो बिरयानी से लेके सब कुछ करते हैं, वो डोंट डू दैट, ऑल दिस थिंग्स सैंपल सिंपल बस, ठीक है ना, उस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दूसरा एक और तरीका है कि एक और आईडी, इनॉग्रेशन का चांस नहीं है, आपका इनॉग्रेशन का चांस नहीं है। कोई भी इनॉग्रेशन इस तरीके का करते तो कम से कम आपका एक 10-15 हजार रुपए खर्चा होता है ना, चाय कॉफी, शामियाना डालना, स्पीकर लगाना, इस तरीके से जो है वो सब करना 10-15 हजार रुपए का खर्चा होता है। करो क्या करना मालूम है, थोड़ा सा अपना G35 का नहीं करना है, G75 का जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होता है, वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में कफनिल, शेविंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम, टूथपेस्ट, रेड पेस्ट, उस तरीके से एक 5-6 प्रोडक्ट्स का जो है सैंपलिंग करो। सैंपलिंग करने का मतलब है कि पहला पकड़ा दो, मैंने दुकान खोला है, पैसा दे के बोनी करना तो करो, ठीक है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रखो उस तरीके से। आपका आजू बाजू का जो एक 100 मीटर का जो रेडियस में जो लोग हैं उनको सैंपलिंग करो। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ, मैंने किसी को एक शेविंग क्रीम दिया था, शेविंग क्रीम दिया मेरे हिसाब से कुछ बुधवार को दिया था उसको, है ना, तो बुधवार को दिया था, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग फोन किया, बोला भाई यूज किया क्या हमारा शेविंग क्रीम? अरे नहीं यार, आज मैं मतलब गुरुवार है, मैं शेविंग नहीं करता हूँ। अरे बाबा क्या, मैं बोला चलो ठीक है छोड़ दो। फिर फ्राइडे मॉर्निंग फिर फोन किया मैंने, अरे शेविंग किया है क्या? अरे नहीं यार, मैंने आज जिलेट से ही करा दिया, मतलब वो जिलेट का वो क्रीम उसके पास है, उससे करा दिया। मैं बोला देख भाई, मैंने प्रोडक्ट तेरे को दिया है, इसीलिए दिया है कि तेरा फीडबैक लेके मेरे को कंपनी को रिपोर्टिंग करना है, मेरे ऊपर प्रेशर है, उस तरीके से बात किया उससे, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, रविवार को शेविंग करने के लिए मैंने सुबह 8 बजे मैं फोन किया, मैं बोला भाई आज हमारा प्रोडक्ट यूज करके तुमको शेविंग करना है, और शेविंग करके मैं फोन पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं बोला अपना हाथ का जो ये जो पोर्शन है, जो पीछे हमारा मलयालम भाषा में बोलता है ना, तो उस तरीके से ये हाथ का जो पीछे का पोर्शन है उसको नीचे से ऊपर करके एक बार देख लेना, बोला बस इतना ही बोला मैंने। और 11:30 बजे फोन किया, बोला मैंने बोला जैसा किया क्या? बोला किया, कैसे लगा? अरे एकदम झकास है यार तुम्हारा प्रोडक्ट, बस हमको इतना ही चाहिए था, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला उसको, इतना ही बोला तुम्हारा हाथ का जो ये पोर्शन है, उंगलियों के पीछे वाला पोर्शन है, वो पोर्शन को नीचे से ऊपर तक ऐसा करके देखो एक बार शेविंग करने के बाद, क्योंकि उसको जिलेट से फर्क हमारा प्रोडक्ट में दिखाना था बस, क्योंकि बहुत क्लोज शेविंग होता है हमको मालूम है, ठीक है ना। तो इसने ऐसा कर लिया, ठीक है छोड़ दिया। फिर रूटीन में फोन करके मैं कुछ ना कुछ उसको अपना, आजकल वो क्या बोलते हैं हार्वेस्ट एकेडमी का जो ये आता है, वीडियोस आता है, ये सब बीच बीच में भेजते रहता। एक दिन उसने फोन किया, बोला तुम वो कफनिल का कुछ, कफनिल क्या हुआ? अरे नहीं यार मम्मी को थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम हुआ। मैं बोला एक काम करो 3 दिन के लिए देना, ज्यादा नहीं देना मम्मी को, क्योंकि आपको भी बोल रहा हूँ कफनिल जो है 3 दिन के ऊपर नहीं देना है, 14 दिन में देगा तो खांसी बहुत ज्यादा आता है, मतलब खांस से पूरा उखाड़ के निकाल देते हैं, डोंट डू दैट। फ्लम, मतलब फ्लम क्रिएशन कर देते हैं, तो फिर 3 डेज में वो खत्म हो जाता है, 3 डेज में उसको निकाल के रख दिया, ठीक है डन। तो ये जो ये कर दिया, तो उसके बाद फोन आया तीसरी दिन, अरे तुम्हारा काम हो, बेनाड्रिल देके मेरा मम्मी सो जाती थी, तो अभी तुम्हारा प्रोडक्ट लिया, कोई ऐसा नींद वींद भी नहीं आता है, बट खांसी पूरा निकल गया, सब नॉर्मल, फैंटास्टिक, ये वो क्या क्या स्टोरी है सब बोल दिया। मैं बोला हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स,
बताओ क्या बोला, क्या बोला, बताओ। बस अगले हफ्ते का मेरा ऑर्डर है 16,000 रुपये का वो एक ही आदमी से, समझ लो। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सैम्पलिंग बहुत काम करता है, बट सैम्पलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आपको फॉलो अप बहुत जबरदस्त करना है। आप एक सैम्पलिंग देके मतलब भूलना नहीं है उसको, क्या बोलते हैं, पोक करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंटिन्यूअसली पोक करते रहना है। सैम्पलिंग करो और पोक करो, ठीक है। लास्ट, और जब भी सैम्पलिंग आप करते हैं, डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स ही यूज करना है। कुछ डायबल लाइफ देके नहीं, वुमेन कंपनी ने एक बॉटल देके नहीं, डोर ओपनिंग बोले तो इंस्टेंट रिजल्ट देखने वाली जो प्रोडक्ट, स्पेशली डोर ओपनिंग नंबर 1 शेविंग क्रीम है जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए कफनिल है, ओके, और फेयरनेस क्रीम है, और अपना जो 3-in-1 फेस वॉश है। इस तरीके का उसका रेट भी कम रहता है, और फट करके वो जो हम लोग उसको पूछते हैं कि मतलब भाई रिजल्ट देखा कि नहीं देखा, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर हम लोग को रिजल्ट दिखता है। तो उस तरीके के जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग डोर ओपनिंग बोलते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, मेरे को एक शेविंग क्रीम देके मैं 16,000 का सेल्स उठाया, मैं वही बोल रहा हूँ। सो इट इज ऑलवेज वी कॉल इट एज डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स को हम लोग को सैम्पलिंग करना है। नेक्स्ट होता है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होना चाहिए। आप दुकान में जाके देखो, वो सामने रैक पे रखा होगा सीजन के हिसाब से। गर्मी का सीजन में ठंड वाली प्रोडक्ट जो है सामने रखता है, और ठंड वाली सीजन में गर्मी वाली प्रोडक्ट सामने रखते हैं। मतलब जो सीजन में जो फास्ट मूविंग होता है ना, वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट को सामने रखते हैं दुकान वाले। आप सोचते होंगे पिछले बार मैं आया था ये सुपरमार्केट में, ये प्रोडक्ट सामने नहीं था, पीछे, अरे उसके पीछे ही राज है कि ये सीजन में ये चलता है तो वो सामने रख देते हैं। तो फास्ट मूविंग आइटम जो है उसको सामने रखना बहुत जरूरी है। हमारा सबसे ज्यादा चलता है 95 के बारे में तो सबसे हाईएस्ट हम लोग को बोलना चाहिए। आज कोरोना का जो पीरियड में हम लोग को जो ये पंचपांडव मैंने जो बोला है उसको सामने रखो। हर एक आदमी को साइक्लोवा का जरूरत नहीं है, है? हर एक आदमी को शक्तिमान का जरूरत नहीं है, मगर हर एक आदमी को कवच प्राश का जरूरत है। हर एक आदमी को जो है हमारा आयुष्वास का जरूरत है। हर एक आदमी को आज 95 का जरूरत है। हर एक आदमी को स्पाइरुलिना का जरूरत है। हर एक आदमी को इम्यूनो प्लस का जरूरत है। तो उसको सामने रखो ना। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को हम लोग सामने रखना चाहिए। और नेक्स्ट होता है फास्ट रिजल्ट प्रोडक्ट को हम लोग को पहले सामने रखना चाहिए। दोनों चीज में आपको देखना है, फास्ट मूविंग भी होना चाहिए, फास्ट रिजल्ट भी देखना चाहिए। अब एक आदमी है फाइट स्ट्रेस, अरे फाइट स्ट्रेस फास्ट मूविंग है क्या, फास्ट रिजल्ट है क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूं, फाइट स्ट्रेस का रिजल्ट देखना है, कल का तारीख में आपको बीओपी देना है, सोच लो, जीटीएस अपना देना है। आज रात को एक फाइट स्ट्रेस ले लो, सुबह एक फाइट स्ट्रेस ले लो, और आप जाके प्रेजेंटेशन दो। फिर देखो कैसे रहता है, एकदम आप कूल डूड बन जाता है। क्या बन जाता है? कूल डूड। आप हाइपर में नहीं आता है कभी, एकदम मस्त बिंदास रहता है। ये नहीं बोलो कोई नशेली आइटम नहीं है वो, आपका ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। ये भटकती हुई आत्मा अंदर है ना, उसको सामने लेके आते हैं, उसको कंट्रोल पे लेके आने के लिए क्षमता आपको देते हैं। ये कोई हम लोग कोई नशेली पदार्थ इसमें नहीं डाला है। और मैं बोलता हूं, मैं कोई भी लीडर से नेगोशिएट करने के लिए बैठते, कुछ भी, एनीथिंग, एनी डिस्कशन। अब पिछले दिन मैं एक प्रॉपर्टी लिया था गोवा में, तो उसका जो डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन में जाते हुए फाइव स्टार्स लेके उधर जाके बैठ गया, बस डिस्कशन चला 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 चला। उसको लग रहा है कि यार मैं बिंदास, मतलब उसको पॉइंट पे आना पड़ेगा, मेरा रेट पे उसको मेरे को बेचना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है। तो ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए, और ये फास्ट रिजल्ट वाली प्रोडक्ट भी है। और बहुत सारे लोग हैं जो भटकती हुई चिंता चिंता चलने वाली चिंता, वो एक गाना है ना वो, क्या है यार वो, अक्षय कुमार वाला था, वो चिंता रहता है उसके दिमाग में, वो चिंता पूरा जो है अपना जो है वो निकाल देते हैं, ठीक। एनीवे, तो इस तरीके का जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, फास्ट रिजल्ट वाली प्रोडक्ट जो है, उसको हम लोग को लेके आना है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा मार्जिन। देखो, धंधा है, बिजनेस है, ये बोलने में कोई शर्म भी नहीं होना चाहिए आपको। मैक्सिमम, क्योंकि ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं G35 का खिलाफ मैं नहीं हूं। G35 अपना घर के लिए, हमारा घर पे पूरा जो है फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, हर चीज जो है वो G35 का ही मैं लेता हूँ। मगर मैं बेचने के चक्कर में जाता हूँ ना, तो फिर मैं G75 पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मार्जिन है, मेरा धंधा है, ठीक है ना। वो धंधे पे हम हाथ नहीं लगाते। तो आपका टीम के अंदर जितना डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोग G35 अपना घर के लिए ले लो,
और जो लोग पूछते, एक दो लोग पूछते, उनको दे दो, चलेगा, मगर फोकस शुड बी ऑन G75 व्हेन यू आर रिटेलिंग। ये विशेष ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि G35 को छोड़ के हमको G75 ही करना, वो नहीं है। जब आप रिटेलिंग करते हैं तो आपको विशेष ज्ञान हम लोग सिखाते हैं, आप G75, क्योंकि मार्जिन जिसमें ज्यादा है उसको बेचना। और मैं बोलता हूँ सबसे बढ़िया है कि ब्रिगराज ऑयल टोटल कैलकुलेट कर तो 63% मार्जिन है, तो फिर ब्रिगराज ऑयल सबसे ज्यादा बेचना चाहिए, बेचो ना। अरे जो विग पहना हुआ आदमी जो है, कोई तेल बेच सकता है, तो आप ब्रिंगराज ऑयल तो बिंदास बेच सकता है ना, बढ़िया रिजल्ट भी है ना। तो उस तरीके से अभी मैं थोड़ा सा मुंडन करके रखा, कोई मतलब पिताजी के नाम पे कुछ करना पड़ा था, तो उसके लिए ये करके रखा। अभी मैं तो ग्रोथ करने वाला हूँ, मेरा पूरा लंबा चौड़ा बाल भी होगा, वो ब्रिगराज का तो कमाल दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक टेस्टिमनी बनना चाहता हूँ। दैट इज माय हेड, यू नो, माय हेड। ठीक है, एनीवे, नेक्स्ट है फीडबैक लूप होना चाहिए। फीडबैक लूप का मतलब प्रोडक्ट यूज किया, कैसा लगा पूछना नहीं। फीडबैक लूप का बहुत सिंपल फंडा है, आप क्या जवाब चाहते हैं वो जवाब उनको पूछो। आपका बाल एकदम, वो जो हमारा जो कंप्लीट केयर शैम्पू लगाने के बाद एकदम सिल्की लग रहा है क्या, ऐसा पूछो। कंप्लीट केयर शैम्पू लगने के बाद कैसा लगा, डोंट आस्क कैसे लगा, ये पूछना ही नहीं है। आपको क्या लगेगा करके आपको मालूम है। 5 स्टार्स लिया, नींद आए कि नहीं आए, 5 स्टार्स लेने के बाद कैसे लगा नहीं पूछने का, 5 स्टार्स खाने के बाद नींद आए कि नहीं आए, बस उस तरीके से आप थोड़ा मन शांत किया कि नहीं किए, उस तरीके से आप क्या जवाब चाहते हैं, उस तरीके से फीडबैक लूप होना चाहिए। सपोज फीडबैक लूप में आप क्लैरिटी नहीं लेके आएगा, तो नेगेटिव आया तो भी आपके लिए बेनिफिट है कि वो क्यों नहीं हुआ करके हम लोग पूछ सकते हैं। अरे बेकार है, ये एक जवाब नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आदमी जो है, मेरा बेटी जो है, उसका एक प्रॉब्लम है, उसका मुंह से सबसे ज्यादा निकलने वाले वर्ड क्या मालूम है, नहीं चाहिए। अब उसको खाना खाओ, नहीं चाहिए। अरे उधर पढ़ो, नहीं चाहिए। ये देखो, नहीं चाहिए। ये सबसे ज्यादा काउंटिंग हम लोग करते हैं, उस तरीके से जो है वो काउंटिंग करते, नहीं चाहिए। उससे कोई भी कस्टमर को पूछो तो बेकार ही बोलते, पहले अच्छा नहीं बोलते। तो आपको फीडबैक लूप में आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो नेगेटिव भी आने दो, पॉजिटिव भी आने दो, बट वो जवाब उनका मुंह से निकालो। अरे नींद नहीं आया यार, ठीक है चलेगा, फिर हमने उसके ऊपर, बट नींद नहीं आया बेकार है, ये दोनों अलग अलग होता है फीडबैक। तो प्रॉपर फीडबैक होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है हमारा बिजनेस के अंदर, समझ गया ना, समझ गया ना, एक प्राउड फील होना चाहिए, प्राइड, सेल्फ प्राइड होना बहुत जरूरी है। हर हर काम पे एक प्राउड, मतलब एक क्या बोलूं यार, मैं बड़ा नेटवर्कर हूं, मैं रिटेलिंग कैसे करूंगा, ऐसा करके मैं बोलता अंग्रेज की जमाने की जेलर हूं, ये उस तरीके से डायलॉग नहीं चाहिए, समझिए ना। हमको हमारा काम पे फोकस करके हम काम करते हो, तो हर बिजनेस को, हर काम को एक रेस्पेक्ट होता है। तो हमारा बिजनेस का रेस्पेक्टेबिलिटी हम खुद खत्म नहीं करना। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज दैट एवरी ट्रेड एज ए रेस्पेक्टेबिलिटी, तो हमारा ट्रेड का भी रेस्पेक्टेबिलिटी हमको बिल्डअप करना, हमारा माइंड में बिल्डअप करना। शर्म करके चीज आता है अपना मन से, ये बाहर का किसी का, किसी आदमी आपको शर्म करने वाली कोई चीज लेके नहीं आएगा। तो रेस्पेक्टेबिलिटी हमको बनाना है। नेक्स्ट, आपको ये करते वक्त मैंने फिर वो भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 3 पे लेके आता हूँ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ये जो रिटेलिंग करते वक्त भी आपको ज्ञान योग का बहुत जरूरी है, खास तौर कर ये विशेष ज्ञान का, किसका, जो हमारा प्रोडक्ट का विशेष ज्ञान उनको होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, बाय हार्टिंग द प्रोडक्ट्स होना चाहिए, प्राइसिंग मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बेचेगा तो क्या मार्जिन मिलेगा। ये चीज जो है ना, रिटेलिंग करने वालों के लिए आपको अलग सा जूम मीटिंग लगा के आपको अलग सा ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा। क्विज कंपटीशन लगाओ, प्रोडक्ट का प्राइसिंग उसके ऊपर, डीपी एमआरपी के ऊपर क्विज कंपटीशन लगाओ, इन्वॉल्वमेंट बनते हैं, समझ रहे मेरी बात। आपका टीम के अंदर छोटा छोटा ग्रुप्स बना के क्विज कंपटीशन लगाओ, या कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऐसा करो कि जो प्रोडक्ट का एमआरपी डीपी का जो मार्जिन होता है, वो की फीचर्स, जो अपना जो इंडिया शॉपी का जो वेबसाइट है या अपना ऐप है, वो ऐप में स्टार्टिंग में जो बोला है 5 से 6 पॉइंट होता है, उतना बस है। किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, विशेष ज्ञान ही चाहिए आपको, माल बेचने की ज्ञान ही चाहिए। तो उस तरीके से जो है उसको, उसके ऊपर आपको फोकस करना है और आपको वो विशेष ज्ञान को बिल्ड करना है।
प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, आपको आपका एक कस्टमर लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। किसका कस्टमर लिस्ट? प्रोडक्ट कस्टमर लिस्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खिचड़ी बना देते हैं उसकी। रिक्रूटमेंट करने वाला चीज भी रिटेलिंग वाले से बात करते हैं, जरूरी नहीं है। आप रिटेलिंग करते वक्त आपको, मैंने बोला आपका सींग को उतार कर रखना पड़ेगा, आपका मकुट है उसको उतार कर रखना। उधर आप नेटवर्कर नहीं है, आप रिटेलर है। तो रिटेलर है तो रिटेलर जैसे आपको काम करना है। वो विशेष ज्ञान है, डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है। तो आपको कस्टमर का जो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, हम लोग बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्ट लिस्ट जैसा हमारा प्रोडक्ट लिस्ट एक कस्टमर होना, कस्टमर का प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट्स लेने वाला कस्टमरों का एक लिस्ट अलग से होना चाहिए। क्योंकि हमारा गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर है, वो लोग जो है कभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकते, ऐसा लोग है। बिजी भी है, काम भी है, सब कुछ है, बट नेटवर्किंग बोले तो अभी वो आज स्टार्ट नहीं कर सकता है। स्टार्ट करेगा एक दिन, मगर कैसे करेगा? मैंने जो बोला, ट्रस्ट फेथ में कन्वर्ट होते वक्त। तो हमको क्या करना है? उसको प्रोडक्ट पकड़ाना है। तो वो आदमी जो मेरा प्रोडक्ट का कस्टमर है, यू अंडरस्टैंड? सो कस्टमर लिस्ट, कस्टमर प्रोडक्ट लिस्ट एक अलग से बनाओ। नेक्स्ट, आपके पास एक और लिस्ट होना चाहिए, सैम्पलिंग लिस्ट। जो इनॉग्रेशन फंक्शन आप नहीं करते, सैम्पलिंग करते हैं, तो वो सैम्पलिंग के टाइम में आप किसी को प्रोडक्ट दिया तो उसमें आपका उनका नाम होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, कौन सा तारीख को उसको माल दिया वो होना चाहिए, और कौन सा दिन के अंदर वो इस्तेमाल होकर खत्म होना चाहिए, ये भी लिखो। तो आप प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो अप कर सकते हैं। क्योंकि एक बार सैम्पलिंग करके छोड़ना नहीं है। वो बड़ा मछली पकड़ने के लिए हम लोग डालते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, गुजराती में क्या बोलते हैं बाबू? हाँ, वो उसके अंदर डाल के ना वो आप फेंकते हैं ना पानी में, फिर उसके बाद वो पकड़ के खींचते, वो जो भी है ना, वो उस तरीके से अपने को होना चाहिए। तो हमारा जो सैम्पलिंग जो आपने किया है, वो सैम्पलिंग का एक लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फॉलो अप डे लेडजर सप्लाइड प्रोडक्ट्स। आपने जो सप्लाई किया है, वो सप्लाई किया है, उसका एक लेडजर अलग से होना चाहिए। उसमें कौन सा दिन तक आपको मालूम है कि मतलब कफ, से फॉर एग्जांपल वुमेन कंपेनियन किसी को दिया, वुमेन कंपेनियन किसी को दिया तो 2 बार लेते हैं, तो 10 ml, 10 ml, 20 ml, तो 200 ml का बॉटल कितना दिन में खत्म होना चाहिए? 10 डेज में खत्म होना चाहिए। 10 डेज बोले तो 1 महीने को 3 बॉटल चाहिए। उस हिसाब से आपका एक मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। तो वो 1 महीने के अंदर जो 3 बॉटल हुआ है, तो अगला 3 महीने का बॉटल भी हम लोग को उसी टाइम में वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। समझ रहा है? प्रोडक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। उस तरीके से अपने को ऑर्डर्स हम लोग को एडवांस में प्लानिंग करना चाहिए। फिर आपको स्पेशल पैकेजेस बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टीम के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, उनसे डिस्कस करके जनरल इंडिकेशंस वाला कोई, जो जैसे बाल गिरते हैं, बाल गिरते तो आप क्या देंगे उसको? बाल गिरते वक्त मैं जो देता हूं, लिवोगेन लिक्विड, ब्लड प्यूरिफायर, फिर भृंगराज ऑयल और डिटॉक्स और शैम्पू, बस। क्योंकि शैम्पू और भृंगराज ऑयल बाहर का काम करते हैं, और बाल जड़ने की जो प्रॉब्लम है वो लिवर से, ब्लड का प्रॉब्लम से और टॉक्सिन का प्रॉब्लम से, ये 3 प्रॉब्लम अंदर होता है। ये 3 प्रॉब्लम से अंदर से खराब हो जाता है, बाल खराब हो जाता है। तो जो आदमी डिटॉक्स, ब्लड प्यूरिफायर और लिवोगेन लेते हैं, उनका बाल अपने आप गिरना बंद हो जाता है। So please understand, this is how you plan the strategy, this is how you build up the strategy। और उस तरीके से रिटेलिंग इज नॉट डोर टू डोर सेल्स, ये भी समझना। यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर नॉट अ सेल्समैन। आप बैग लेके, थैली लेके घर घर जाके माल बेचने वाली स्टोरी नहीं है। आपको जिस व्यक्ति जानते हैं, आपके बारे में जिस व्यक्ति जानते हैं, उसी आदमी के पास आपको जाके हमारा बिजनेस के बारे में बात करना है, नॉट टू अननोन पर्सन। अननोन पर्सन के पास आप जाते हैं तो उनका नोन पर्सन से दरिया रिकमेंडेड हम लोग को जाना है। समझ रहे? कभी भी हम लोग डोर टू डोर सेल्स नहीं करना, क्योंकि डोर टू डोर सेल्स में ऐसा करना बहुत इजी होता है। क्योंकि अभी बहुत सारे लेडीज भी अपना जो ग्रुप में है, तो मैं एक हंसी मजाक वाली बात भी बोलता हूँ मैं इसमें। हमारा कोठी टाइप का जो घर होता है कॉलोनी के अंदर, तो कोई सेल्समैन आता है ना, तो जो ये लेडीज है, उसमें एक लेडी डोर खोल के बाहर आते, और वो जो माल बेचने को जो आया ना, वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लेके आया होगा, या कुछ ना कुछ लेके आया होगा। वो नारियल को ये करने वाला, उसको ये करने वाला, चाइनीज आइटम्स बहुत लेके आके डोर टू डोर करते हैं। उसको बोलता है, अरे जाओ भाई, घर पे कोई नहीं है।
अरे घर के डोर पे लेडी खड़ी है और वो बोलती है घर पे कोई नहीं है, मीनिंग क्या है? अपने आप को वो घर का हिस्सा नहीं समझता है क्या? वो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब उसको भेजने की, उधर से भगाने की एक बहाना ढूंढते हैं। तो हम लोग कभी भी किसी को बहाना नहीं देना, हम लोग डोर टू डोर सेल्स का काम नहीं करना है। हम जाएगा तो रिकमेंडेशन से ही जाएगा, या जान पहचान का रिश्ता जो है उसके ऊपर जाएगा। हम कभी भी अननोन पर्सन को ऐसे जाके नहीं मिलेगा, और हमारा इज्जत इज्जत होता है, समझ गए ना? अपना खुद का इज्जत मत उतारो अननोन पर्सन के पास। ये सरी, हाँ, आप किसी को बस में मिला, ट्रेन में मिला, फ्लाइट में मिला, मैं भी करता हूँ यार। मैं फ्लाइट में आता हूँ जानबूझकर सेंटर सीट लेता हूँ। अभी नहीं, कोरोना का पीरियड का पहले की बात स्टोरी बोलता हूँ। अब कोरोना खत्म हो जाएगा या कब खत्म हो जाएगा किसको मालूम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जानबूझकर सेंटर सीट लेता हूँ और सबसे लास्ट में फ्लाइट में चढ़ता हूँ। सबसे लास्ट में, सब लोग बैठ गया होगा, तो मेरा नंबर जो है वो सेंटर है ना, तो बैठने के पहले लेफ्ट और राइट में देके स्माइल कर देता हूँ। रिटर्न स्माइल आया ना, फ्लाइट लैंड होने के पहले उसका फोन नंबर लेके उसका फ्रेंडशिप बना के उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर बनाता हूँ, दोनों में एक तो एक करता हूँ। मैं 95 का फिदा कर देता हूँ उसको, या कुछ भी, समथिंग आई डू इट बिकॉज इट्स माई बिजनेस, राइट? तो उसमें मैं प्राउड फील करता हूँ। बट आई एम नॉट अ पर्सन वो विल थैली लेके घर घर जाके माल बेचने वाले सेल्समैन नहीं हूं मैं कंसल्टेंट हूं। ये एक प्राउड फील मैं करता हूं। तो आप लोग, हर व्यक्ति जो है उस तरीके से प्राउड फील करना बहुत जरूरी है। लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नीड क्रिएट करने का पेशेंस रहना चाहिए आपको। एक बार में नीड क्रिएट नहीं होता सामने वाले को, समझ गया ना? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको बार बार बात करना पड़ेगा, देन ओनली वो नीड क्रिएट होता है। मगर एक बार नीड क्रिएट हुआ, जान जाने दो, माल पहुंचना चाहिए उधर, सर्विस उसको डिलीवरी होना चाहिए, समझ गया ना? नीड क्रिएट हुआ तो उसके बाद आपको परसिवरेंस होना चाहिए कि वो सर्विस, वो नीड को सर्विस करने की, कुछ भी नुकसान में भी माल उधर पहुंचना चाहिए, चलेगा। मैं पिछले दिन की बात कर रहा हूं, मेरा शिमोगा टीम में एक व्यक्ति जो है ऐसे ही ऑर्डर दिया था, 22,000 23,000 का ऑर्डर दिया था, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड के चक्कर में वो शिमोगा का जो फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट नहीं पहुंचे थे, मगर किसी को उसने जबान दिया तो इतना दिन के अंदर पहुंचाना है। मैंने उसको कोयम्बतूर फ्रेंचाइजी से उठाया माल, कुरियर में डाला, मेरे को टोटल कुछ 1200 चिल्लर रुपया जो है कुरियर चार्ज जैसे ही लगा। 20,000 रुपये मुझे क्या मिलता है आप समझ लो, मेरा तो सीलिंग के ऊपर है। बट फिर भी हम लोग बोला है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर उधर का, उसने जबान दिया है 4 दिन में माल डिलीवरी होगा, तो 4 दिन में माल डिलीवरी कराया, बस। नो सवाल जवाब ऑन दिस, यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज शुड बी आवर वे ऑफ डूइंग बिजनेस। हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हम लोग करेगा तो 100% हम लोग ये बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। आपको पेशेंस होना चाहिए कि क्रिएट, वो नीड क्रिएट होने के लिए, फिर वो एक बार नीड क्रिएट हुआ उसको परसिवरेंस के साथ में आपको एक्सिक्यूट करने के लिए आपको, आपके अंदर वो परसिवरेंस होना चाहिए। लास्ट में बीसी बिफोर कोरोना, डीसी ड्यूरिंग कोरोना, एसी आफ्टर कोरोना। ये एसी की इंतजार करके बहुत सारे लोग बैठा है नहीं होने वाला है नहीं होने वाला। आपको ये बिन बुलाया हुआ मेहमान है, कभी भी आ सकता है। अब लॉकडाउन तो लगा, तीसरी बार भी लगेगा, चौथी बार भी लगेगा, इससे कोई बचने की चांस नहीं है। आपको बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ, ये जो हमारा जो पंचपांडव है, ये आपका नहीं, आपका बच्चों का जो प्रोडक्ट है ये, मतलब आपका पीढ़ियों की प्रोडक्ट है ये लाइफ लॉन्ग। क्योंकि देखो कोरोना ने एक बहुत अच्छा काम करके दिया है। पहले हम लोग इम्यूनिटी के डायलॉग बोलते हैं ना, छोड़ो जी, ऐसा बोलते थे। अब क्या है, अब क्या है, अरे ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए कि 95 चाहिए, बस फंडा तो यही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत इजी तरीके से हमारा जो इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स है, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स को ये देता हूं। विनोद सोलोमन का लास्ट मंत्रा ये है, डोंट वेट फॉर बीसी टाइम्स। बीसी बोलो तो बिफोर कोरोना, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। आवर कर्मा ड्यूरिंग कोरोना, बीसी will give you result after corona which is better than before corona। मैं आपको मेरा खुद का अनुभव से मैं बता रहा हूं, मेरा जो टर्नओवर है वो 6 टाइम्स जंप मारा है। मतलब
बिफोर कोरोना से आफ्टर, मतलब कोरोना स्टार्ट हुआ था पिछले 2020 मार्च से लेके आज तक की सीन देखे, बिफोर कोरोना का जो टर्नओवर होता था उससे 6 टाइम्स जंप मारा है मेरा टर्नओवर। तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिंपल फंडा है, टीम शुरू किया आपने तो अभी उसको रिटेन करो। जितना ज्यादा आप रिटेंशन में पावरफुल होता है उतना अच्छा आपका बिजनेस बनते हैं। और वो रिटेंशन के ऊपर आप लोग फोकस करते हुए आप लोग का भविष्य बहुत अच्छा हो, ये आशीर्वाद के साथ में मैं मेरा सेशन को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच पटेल जी, हरीश जी, सब लोग, जितना हार्मनी ग्रुप का सब सीनियर्स को सब मेरा थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिल से। एंड इट इज माय ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड प्रोटेक्ट यू। आपका जो और अपना डिफेंस है बॉडी का, उसको मेंटेन रखे और सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क यूज करे, सैनिटाइजर यूज करे और हैंड वॉश यूज करे, खासतौर पर हर चीज MI लाइफ का ही यूज करे, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई कैन से, एंड थैंक यू सो वेरी मच पटेल साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू, थैंक यू।